हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी में अब तक के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों के बारे में जिक्र करेंगे। क्या क्या क्वेश्चन आए हैं और उनका क्या क्या आंसर होगा वो आप लोगों को मैं शेयर करूंगा, ताकि आप लोगों का अगर आने वाली शिफ्ट में एग्जाम है तो आपको अंदाजा लग जाए कि किस लेवल का आपको पढ़ना है और क्या आपको तैयारी करनी है। और हो सकता है आप लोगों को इनमें से कोई क्वेश्चन रिपीट भी मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। अगर आप लोगों को इस वीडियो का पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू पीडीएफ पे जरूर चले जाइएगा। स्टार आईक्यू पीडीएफ पे मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर्स का पीडीएफ फाइल आप लोगों को मिल जाएगा। एक क्वेश्चन है यहाँ पे 7 जनवरी 2021 की जो शिफ्ट है उस शिफ्ट के अंदर आया गया क्वेश्चन है। आपकी पहली शिफ्ट में शिफ्ट 2 के अंदर जो है ये पूछा गया है सीबीटी 1 के अंदर। क्वेश्चन है कि इसरो से पहले भारत सरकार द्वारा भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन जो है वो कौन से साल में हुआ था? 1962 में हुआ था, इसका आंसर था। एक बात और सुन लीजिएगा, इसरो की स्थापना कब हुई थी? इसरो की स्थापना 1969 को हुई थी। और इसरो के प्रेजेंट में जो अध्यक्ष है उनका नाम डॉक्टर के सिवन है। उनका कार्यकाल 1 साल के लिए आगे और बढ़ा दिया। इसरो का हेडक्वार्टर कहां पे है? इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु के अंदर है। पाकिस्तान जो है पाकिस्तान सीमा से कौन कौन से राज्य लगते हैं, मतलब हमारा भारत के कौन कौन से राज्य हैं जिनकी सीमा पाकिस्तान से लगती है? तो एक तो बहुत ही साधारण सी बात है, जम्मू तो लगता ही लगता है, राजस्थान लगता है, गुजरात लगता है और पंजाब राज्य। पंजाब तो हालांकि 2 हिस्से ही हैं, आधा हिस्सा तो पंजाब का पाकिस्तान में है ही, जैसे विभाजन हुआ था उस टाइम पे। भारतमाला परियोजना जो है ना वो किससे संबंधित है? ऐसा कोई क्वेश्चन था। और भारतमाला परियोजना संबंधित है राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण से संबंधित ही ये परियोजना। ठीक है, भारत के अंदर जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक डिपार्टमेंट है NHAI, इसके तहत ही ये परियोजना संचालित की जा रही है। देखो 2 डिपार्टमेंट है, एक तो है BRO। BRO का मतलब है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। जब भी बॉर्डर पे रोड बनेगा या पहाड़ों पे रोड बनेगा तो BRO बनाएगा। और जो NHAI है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये आपका समतल भूमि पे सड़क बनाता है। और राष्ट्रीय राजमार्ग जो नेशनल हाईवेज है उसका निर्माण करना ही भारतमाला परियोजना है। फरवरी 2019 में केंद्रीय बजट पेश किया गया था, पर किसके द्वारा पेश किया गया था? तो जाहिर सी बात है केंद्रीय बजट जो है किसके द्वारा पेश किया गया था? ये किया गया था पीयूष गोयल के द्वारा। ठीक है, अब इस बात के अंदर थोड़ी सी इंपॉर्टेंस ये थी क्या कि उस टाइम पे ये रेल मंत्री थे, यार अभी भी रेल मंत्री है ये, लेकिन जो है वित्त मंत्री जो थे ना, वित्त मंत्री की तबीयत ठीक ना होने की वजह से पीयूष गोयल ने ये बजट पेश किया था। भारतीय मूल संविधान में अनुच्छेद कितने हैं? ये क्वेश्चन था 395, इसका सही आंसर था। केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री जो है कितने हैं? लोकसभा के 15% से कम होते हैं। ये भी एक सिंपल सा और यूं कहिएगा स्टैटिक सा क्वेश्चन है। संवेग का सूत्र पूछा था तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? m/v, मास इंटू वेलोसिटी होता है। ठीक है, द्रव्यमान इंटू वेग हिंदी में कहिएगा आप लोग। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत 12 अप्रैल 2005 को हुई थी। और स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। और इस दिवस की मनाने की शुरुआत कब हुई थी? साल 1950 के अंदर इस दिवस की मनाने की शुरुआत हुई थी। कुल महारत्न कंपनियां कितनी हैं? 10 है, इसका सही आंसर है। सेतु भारतम योजना लॉन्च कब की गई थी? तो ये की गई थी 4 मार्च 2016 को की गई थी। ठीक है, एशियाई खेल 2018 में आप एशियाई खेल जरूर पढ़ के जाइएगा। इसमें 25 मीटर पिस्टल गोल्ड मेडल जो है वो किसने जीता था? सौरभ चौधरी ने जीता था। और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। भारत के वर्तमान जो है अटॉर्नी जनरल का नाम के वेणुगोपाल। ओपेक में कुल सदस्य जो है वो कितने हैं? 13 सदस्य हैं। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहां पे है? ये भारत के अंदर ही है। और ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? तो ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैटेगरी के अंदर जो है वो गिने जाते हैं। ये 15 क्वेश्चन थे आप लोगों को सिखाने के लिए, बताने के लिए। और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या होंगे कि 1962 के युद्ध में किस कंपनी ने इस्तीफा दिया था? 1962 के युद्ध में जो किस मंत्री ने इस्तीफा दिया था? 1962 के युद्ध में जो है किस मंत्री ने इस्तीफा दिया था? तो 1962 के युद्ध में जो है वो वीके कृष्ण मेनन है, इन्होंने इस्तीफा दिया था। एक बात याद रखिएगा, 1962 के टाइम में जो है भारत के राष्ट्रपति कौन थे? भारत चीन के युद्ध समय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे वो भारत के उस टाइम पे राष्ट्रपति थे, या यूं कहिएगा भारत के पहले उपराष्ट्रपति भी यही रहे थे।
लॉर्ड डलहौजी ने किस जगह को चेरी कहा है? तो अवध को जो है चेरी कहा है। कितने डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने पे अभिक्रिया दोगुनी हो जाती है? तो 10 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने पे कोई भी रिएक्शन है वो डबल हो जाएगी। माजुली द्वीप किस नदी पे है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है और आसान भी है, ब्रह्मपुत्र नदी पे है ये। किस राज्य के लोगों की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो ये गोवा राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है। वैश्विक आर्थिक मंच की बैठक जनवरी 2020 में जो है वो कहाँ हुई थी? तो स्विट्जरलैंड में हुई थी ये बैठक। विश्व का शीत मरुस्थल कौन सा है? तो दुनिया का शीत मरुस्थल जो है वो अर्जेंटीनो है, ठीक है, ये याद कर सकते हो आप लोग। दक्कन दक्कन के पठार में मिट्टी जो पाई जाती है वो कौन सी होती है? काली मिट्टी पाई जाती है, इसको रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, कपासी मिट्टी भी कहते हैं, फिर लावा मिट्टी भी कहते हैं। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? तो वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत की रैंक है 43वीं 43। सीमांत गांधी जो है ये किसे कहते हैं? अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। पोंगल बर्ड काउंट उत्सव जो है ये तमिलनाडु में है, ठीक है। अभी आपको पता है कि आज ही के दिन जो है 14 तारीख को मनाई जाती है मकर संक्रांति, और मकर संक्रांति जो है दक्षिण भारत में से पोंगल कहा जाता है, हमारे उत्तर भारत में से मकर संक्रांति कहते हैं। आप सभी को मेरी तरफ से मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं भी। चौथी बौद्ध संगति जो है किसके काल में हुई थी? कनिष्क के काल में हुई थी। ओजोन के अणु में ऑक्सीजन कितने होते हैं? भी 3 होते हैं, यानी कि O3 फॉर्मूला होता है। ADSL है, इसका फुल फॉर्म पूछा था, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन होता है, याद रखिएगा, एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन ADSL का फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो नेपाल के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम पूछा था, तो विद्या देवी भंडारी है। URL का फुल फॉर्म पूछा है, तो वेब पेज एड्रेसेस होता है। वेब URL होता है आपका बेसिकली, URL होता क्या है ये पूछा है कि वेब पेज एड्रेस होता है। URL का फुल फॉर्म होता है क्या? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। अशोक के प्राचीन शिलालेख की भाषा कौन थी? मगधी भाषा थी, ठीक है। घरेलू मक्खी का नाम क्या होता है? मुस्का डोमेस्टिका, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फाउंडर जॉन मैकार्थी, ये क्वेश्चन भी तहसीलदार के पेपर में आया था हरियाणा के। क्वार्ट्ज किस प्रकार की चट्टान होती है? तो आग्नेय प्रकार की चट्टानें होती है क्वार्ट्ज। हरियाणा में कहां पे न्यूक्लियर पावर प्लांट बन रहा है? ठीक है, तो ये न्यूक्लियर पावर प्लांट बन रहा है गोरखपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट, फतेहाबाद में, ये फरीदाबाद नहीं है, फतेहाबाद लिखना था, फतेहाबाद, ठीक है भाई। अगला जो हमारा है कि ये है पाखल वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये कहाँ पे है? तेलंगाना में है। देश की पहली समुद्री विमान सेवा जो है कहां से कहां पे शुरू की गई? कहां के में शुरू की गई है? तो सबसे पहले सी प्लेन जो है अंडमान में शुरू किया गया है। प्रथम रेल विश्वविद्यालय कहां खोला गया है? वडोदरा गुजरात के अंदर खोला गया है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में भारत की रैंक क्या है? 48वीं रैंक है। भूगोल के जनक किसे कहते हैं? तो भूगोल के जनक जो बहुत आसान सा क्वेश्चन है आपका, एरस्टोथस जो है इनका नाम रहता है, ठीक है, एरस्टोथनस आप लोग कह सकते हो। और अगला हमारा जो क्वेश्चन रहेगा वो क्या है, क्या कि स्वीडिश अकादमी द्वारा कौन से क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है? तो साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया जाता है। WCCB जो है इसका फुल फॉर्म पूछा है, इसका फुल फॉर्म होता है वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। 11वां हिंदी सम्मेलन 2018 जो है वो कहां हुआ था? मॉरिशस में हुआ था। धारा 377 के विरोध में किन 2 महिलाओं ने केस लड़ा था? और अरुंधति काटजू एवं मेनका जो है गुरुस्वामी, इनका नाम है अरुंधति काटजू और मेनका गोस्वामी। कार्बन का अपरूप क्या होता है? हीरा होता है, ग्रेफाइट होता है, फुलरीन भी होता है। प्रधानमंत्री आवास योजना जो है, प्रधानमंत्री आवास योजना का पहले नाम क्या होता था? तो इसको इंदिरा गांधी आवास योजना, इंदिरा आवास योजना के रूप में पुकारते थे। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किन जो है शहरों की है? तो एक तो कहां की है? दिल्ली की है, दिल्ली से मुंबई है, मुंबई से जो है वो चेन्नई है, चेन्नई से कोलकाता है, कोलकाता से दोबारा जो है आपका दिल्ली है। तो ये स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है। भारत का त्रिचरणीय जो है कार्यक्रम का जनक किसे कहते हैं? तो इसे होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक विक्रम साराभाई है। कंप्यूटर से रिमोट को कंट्रोल करना किस प्रोटोकॉल के तहत काम होता है? तो रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं RDP के नाम से पुकारते हैं। और अक्टूबर 2020 तक भारत में राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? तो ये 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है भाई।
आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन इसमें दे रखा है कि 2023 का फुटबॉल वर्ल्ड कप कहां होगा। तो 2023 का फुटबॉल वर्ल्ड कप जो है वो चाइना के अंदर होगा। ठीक है। एचडीआई 2019 में फर्स्ट रैंक जो है वो किसको मिला, नॉर्वे को मिला। 287 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका है, क्लोरीन का है। ठीक है। और 2018 एशियाई खेलों में सबसे ज्यादा मेडल जो है वो चाइना ने जीते थे, 290 जीते थे। गांधी इरविन समझौता जो है कितनी मांगों पर जो है हुआ था, तो ये 11 मांगों पे हुआ था। किस प्रदूषण से श्वसन संबंधी बीमारी होती है, तो वायु प्रदूषण से जो है श्वसन संबंधी बीमारी होती है। कौन सा कंप्यूटर का भाग नहीं है, तो पेपर कंप्यूटर का भाग नहीं होता है। भारत अक्टूबर 2020 तक कितनी बार यूएनओ का जो है अस्थायी सदस्य रह चुका है, तो 8 बार रह चुका है 2020 तक। ठीक है, 8 बार। पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं, 24 अप्रैल को मनाते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड बैंक एंड कॉपीराइट डे ये कब मनाते हैं, 23 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं। भारत में जो यूएनओ के जनक जो है, यूएनओ के कितने संगठन है, मतलब भारत में यूएनओ के जनक तो नहीं कह सकते आप लोग, जनक की बात नहीं कर रहा। भारत में यूएनओ के कितने संगठन है, तो 26 संगठन है यूएनओ के भारत के अंदर। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था चुनी गई थी, तो ये दूसरी में चुनी गई थी। इसमें उद्योग भी थे, इसमें कृषि भी थी। अगला हमारा क्या था कि 2019 डीजीसी में भारत की अर्थव्यवस्था क्या थी, तो ये 5वीं अर्थव्यवस्था थी। ठीक है। और जनगणना के अनुसार जो है, जनगणना की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य ये भी यूपी ही है। चलिए आज तो इतने ही क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर इसका दूसरा पार्ट लेके आऊंगा, उसमें और शिफ्ट के बाकी क्वेश्चन आपसे शेयर करूंगा। थैंक यू सो मच।